राध्या के ऊपर एक और नई मुसीबत आ जाती है। दादी की याददाश्त वापस लाने के लिए राध्या प्रथम के कमरे में अपनी और प्रथम जी की शादी की फोटो हर तरफ टांग देती है, ताकि उन फोटोज को देखकर दादी की याददाश्त लौट आए। इसके बाद राध्या पर्दे के पीछे छिप जाती है। जैसे ही दादी उस कमरे में जाती हैं और देखती हैं कि हर तरफ राध्या और प्रथम की तस्वीरें लगी हुई हैं, तभी उनकी नज़र पर्दे के पीछे छिपी राध्या के पल्लू पर पड़ जाती है। दादी समझ जाती हैं कि राध्या उन्हें देख रही है, तो वह झूठा नाटक करने का फैसला करती हैं। दादी बेहोश होने और तबीयत खराब होने का नाटक करती हैं। सभी लोग दौड़कर आते हैं और राध्या पर चिल्लाने लगते हैं कि उसे यह सब करने की क्या जरूरत थी। प्रथम को राध्या पर बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है कि जब तुम्हें पता था कि दादी की तबीयत खराब चल रही है, तो तुमने ऐसा क्यों किया, राध्या? तभी प्रथम के पिता ओमकार जी राध्या को सजा सुनाते हैं और कहते हैं कि अब से तुम मेरी माँ की नजरों के सामने नहीं आओगी। राध्या, मेरी माँ की नजरों से दूर रहो। इसके बाद उर्मी बुआ राध्या का हाथ पकड़कर उसे उस कमरे से बाहर ले जाती हैं। लेकिन दादी यहीं नहीं रुकती, वह एक नई चाल चलती हैं। अब दादी की वह नई चाल क्या है, यह जानने के लिए आगे देखिए। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाते हैं। सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में आगे आप देखेंगे कि राध्या के लिए यह सब किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। उर्मी बुआ जब उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर ले जाती हैं, तो राध्या की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसके होंठ खामोश रहते हैं। वह जानती है कि अगर उसने उस वक्त कुछ कहा तो हालात और बिगड़ जाएंगे। उधर कमरे के अंदर दादी बेड पर लेटी रहती हैं। डॉक्टर बुलाया जाता है, दवाइयाँ दी जाती हैं और पूरा घर उनके इर्द गिर्द घूमने लगता है। दादी धीरे धीरे आंखें खोलती हैं और कमजोर आवाज में कहती हैं कि उनके सिर में बहुत दर्द है और उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा। निहारिका अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही होती है। उसे समझ आ जाता है कि दादी का नाटक काम कर गया है और राध्या एक बार फिर सबकी नजरों में दोषी बन चुकी है। थोड़ी देर बाद प्रथम गुस्से में राध्या के पास आता है और कहता है, तुम हर बार हालात क्यों बिगाड़ देत? उधर दादी की आंखें आधी बंद होती हैं, लेकिन उनके कान हर बात सुन रहे होते हैं। तभी निहारिका उनके पास झुककर धीरे से कहती है कि दादी, आप बिल्कुल सही कर रही हैं। राध्या को घर से दूर रखना बहुत जरूरी था। दादी मन ही मन सोचती है कि यह तो अभी शुरुआत है। अगर राध्या घर में रही तो उनका सच सबके सामने आ जाएगा। रात होते होते दादी ओमकार जी को बुलाती हैं और कमजोर बनकर कहती हैं कि उन्हें राध्या से डर लगने लगा है और जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं होती, वह राध्या को इस घर में नहीं देखना चाहती। ओमकार जी असमंजस में पड़ जाते हैं, लेकिन माँ की हालत देखकर चुप रह जाते हैं। अगली सुबह एक बड़ा फैसला लिया जाता है। राध्या को कुछ दिनों के लिए इस घर से दूर रहने को कहा जाता है। जब यह बात राध्या को बताई जाती है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह समझ जाती है कि दादी की यह सिर्फ बीमारी नहीं, बल्कि एक नई चाल है। राध्या मन ही मन ठान लेती है कि अगर उसे इस घर से दूर भी कर दिया जाए, तब भी वह सच्चाई सामने लाकर रहेगी। दादी का यह नाटक हमेशा नहीं चल सकता। राध्या चुपचाप घर से निकल जाती है। उसके हाथ में न कोई बैग होता है, न कोई जिद, बस आंखों में एक सवाल होता है कि क्या सच कभी सामने आएगा। उर्मी बुआ उसे गेट तक छोड़ने आती हैं और धीरे से कहती है कि बेटा, अभी हालात के खिलाफ मत जाओ, समय आने पर सब ठीक होगा। राध्या बस सिर हिला देती है। बाहर निकलते ही वह टूट जाती है, लेकिन उसी पल अपने आंसू पोंछकर खुद से वादा करती है कि वह हार नहीं मानेगी।
घर के अंदर माहौल पूरी तरह बदल जाता है। दादी अब सबके सामने और ज्यादा कमजोर बनने लगती हैं। कभी सिर दर्द, कभी याददाश्त जाने का नाटक। निहारिका हर पल उनके साथ रहती है, जैसे सबसे बड़ी सेवा वही कर रही हो। लेकिन यहीं से कहानी करवट लेती है। दादी एक दिन भूलने का नाटक करते करते ऐसी गलती कर बैठती हैं जिसे निहारिका भी नहीं समझ पाती। दादी अचानक ओमकार जी से कह देती है कि अगर राध्या यहाँ रही तो वह उनकी चाल सबको बता देगी। यह कहकर दादी रुक जाती हैं। ओमकार जी चौंक जाते हैं और पूछते हैं, कौन सी चाल, माँ? दादी तुरंत संभल जाती हैं और कहती हैं कि उनका मतलब उनकी हालत से था, वह ठीक से बोल नहीं पा रही थी। ओमकार जी कुछ नहीं कहते, लेकिन उनका शक गहरा हो जाता है। उधर राध्या उर्मी बुआ के मायके पहुंच जाती है। वहीं राध्या की आंखों में गुस्से की जगह सुकून आ जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि वह गलत नहीं थी। इसी बीच प्रथम भी बेचैन होने लगता है। उसे राध्या की बातें, उसकी सच्चाई, उसकी खामोशी और उसका भरोसा याद आने लगता है। वह खुद से कहता है कि अगर राध्या गलत होती तो चुपचाप सब सहकर क्यों चली जाती। पहली बार प्रथम दादी की बातों पर सवाल उठाने लगता है। रात के अंधेरे में दादी निहारिका से कहती है कि अब अगला कदम और बड़ा होगा और राध्या की वापसी का रास्ता हमेशा के लिए बंद करना होगा। निहारिका मुस्कुराकर कहती है कि दादी, आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ उसके हिसाब से होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस बार राध्या अकेली नहीं है। सच्चाई उसके साथ है और जल्द ही पूरा घर हिलने वाला है। अगली सुबह ओमकार जी घर के पुराने कागजात निकलवाते हैं, दादी की बीमारी की रिपोर्ट और डॉक्टर की पर्चियां। उन्हें याद आता है कि डॉक्टर ने साफ कहा था कि याददाश्त जाने के कोई पुख्ता लक्षण नहीं है, बस मानसिक दबाव है। ओमकार जी का शक अब यकीन में बदलने लगता है। उधर राध्या उर्मी बुआ के घर बैठी होती है। मन बेचैन होता है, लेकिन दिमाग पूरी तरह शांत। बुलबुल वहां आकर अपने फोन में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसमें दादी साफ साफ निहारिका से कह रही होती है कि राध्या को घर से निकालना जरूरी था, वरना उनकी पोल खुल जाती। राध्या की आंखें भर आती हैं, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, बल्कि सच सामने आने की उम्मीद के आंसू होते हैं। राध्या कहती है कि अब सबूत मिल गया है, लेकिन इसे सही वक्त पर सामने लाना होगा। इसी दौरान प्रथम को भी बेचैनी सताने लगती है। वह राध्या को कॉल करता है, लेकिन फोन कट जाता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि गुस्से में उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वह खुद से कहता है कि अगर दादी सच में बीमार होती तो राध्या को इस तरह सजा क्यों दी जाती। प्रथम ओमकार जी के पास जाकर साफ शब्दों में कहता है कि उसे दादी की हालत पर शक हो रहा है। ओमकार जी गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं कि उन्हें भी ऐसा ही लग रहा है और शायद अब सच्चाई सामने लाने का वक्त आ गया है। तो आप लोग राध्या और प्रथम के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप नई वीडियो देख सकें।